और इस वक्त एक बड़ी खबर है कि कश्मीर से सांसद इंजीनियर राशिद को जमानत मिल गई है। दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट से अंतरिम जमानत उन्हें मिली है। इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें जमानत मिली है। दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट से ये अंतरिम जमानत दी गई है। हमारे साथ मेरी सहयोगी नीता शर्मा है। नीता, आप अभी कश्मीर के दौरे से आई हैं और वहां पर जो पॉलिटिकल मूड है वो आपने देखा है ज़मीन पर। तो इंजीनियर राशिद को जो जमानत मिली है प्रचार के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट आप वहां पर देखती हैं और क्या इमोशनल कनेक्ट इंजीनियर राशिद का है वहां से? वो जीते और सांसद बने वहां से, अब इन्हें कोर्ट से जमानत मिल रही है। बिल्कुल नगमा, एक जो इमोशनल कनेक्ट है वो था, यही वजह थी कि वो बारामूला से 3 लाख वोट से ज़्यादा से जीते थे और उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था। ये कनेक्ट जो था, यही वजह है कि जो एआईपी जो है, जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, वो ऐसे लोगों को चुन रही थी जो फर्स्ट टाइमर्स हों, जिनका रिकॉर्ड क्लीन हो। अभी तक फर्स्ट 2 फेजेस में उन्होंने 26 कैंडिडेट्स को जो है वो चूज़ किया है, साउथ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर में। लेकिन उनका क्या अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो ये बात कही जा रही थी कि उन्हें जेल से बाहर निकालना है, लेकिन अब वो जेल से बाहर आ गए हैं, मतलब उनको बेल मिल गई है और उन्हें चुनाव प्रचार की भी जो एक फैसिलिटी है वो दी गई है। ऐसे में उन्हें उनका क्या अट्रैक्शन होगा वो तो वहां पर पता चलेगा। लेकिन जो एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स को हमेशा एआईपी टारगेट करती रहती थी कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डायनास्टी रूलर्स हैं, वहां पे अपने ही लोगों को वो जो है वो टिकट देते हैं। ऐसी ही बात हमने एआईपी पार्टी में भी देखी। लंगेट से इनके भाई इंजीनियर रशीद के जो बड़े भाई हैं वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिलचस्प रहेगा देखना कि वो जब वहां पर जाएंगे तो किस तरह से उनका जो है वो स्वागत किया जाएगा, क्योंकि वहां पे नौजवान वर्ग में इनका काफी ट्रैक्शन था इंजीनियर रशीद का। ये इंजीनियर रशीद जो है, इनकी इस वक्त जो जमानत मिली है वो एक, आप कैसे देखती हैं इसे? एक पॉलिटिकल फैसला है इंजीनियर रशीद का की जो जमानत है इस वक्त, और इससे उसको कैसे समझा जाए? हालांकि कोर्ट की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट तो लीगल एस्पेक्ट देखता है नगमा। ये 2019 से जो है टेरर फंडेड केस के लिए अंदर थे। कोर्ट में ये दलील जो है इनके लॉयर्स ने दी थी कि इन्होंने आधा समय जो है 19 से 24 5 साल जो है वो अभी इन्होंने जेल में जो है वो बिता लिया है। लेकिन देखने इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये जेल में भी थे तब इन्होंने एक वीडियो अपील जारी की थी, और हम सब जानते हैं कि तिहाड़ जेल में कोई वीडियो फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन इनका एक जो रिकॉर्डेड मैसेज था वहाँ के आवाम तक पहुँचा था। तो ये आरोप लगाए जा रहे थे कि फैसिलिटेट कौन कर रहा है। महबूबा मुफ्ती भी आरोप लगा चुकी हैं कि एआईपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिसके ऊपर उनके बेटे अबरार रशीद का कहना था कि एबीसी कोई नहीं, वो अपने वहां के आवाम के लिए, उनके हक के लिए, उन्हें क्लीन सरकार देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प रहेगा क्योंकि इस बार इंडिपेंडेंस नगमा फर्स्ट 2 फेजेस में ही 44% ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म्स फिल किए हैं वो इंडिपेंडेंट्स है। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगी लड़ाई, क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कैसे उनके खिलाफ इंजीनियर रशीद को बारामूला में पहले भेजा गया तो वो सोचते थे कि ये संजोग है, लेकिन अब उन्होंने गांदरबल और बडगाम से जब अपनी पर्चे भरे तो वहां से सर्जन बरकती नाम का एक जो शख्स है वो वहां पर आ गया। हालांकि बीरवा से उमर अब्दुल्ला नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन गांदरबल से वो उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। नगमा जी जी, बहुत शुक्रिया नीता आपका इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए। और जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंस वहाँ पर बहुत हैं, तो ये जो इंडिपेंडेंस है इनको किसका समर्थन है और क्या असर डालेंगे इंजीनियर राशिद भी, जो इस वक्त उनको ज़मानत मिली है और कश्मीर चुनाव में प्रचार को देखते हुए वो सांसद है चुने हुए और टेरर फंडिंग मामले में वो जेल में रहे हैं और इन्हें इस वक्त ज़मानत मिली है।